हेलो एवरीवन, सो आई एम गुनन शर्मा फ्रॉम क्लास 9 और आज मैं मेरी सीनियर्स हैं तो उनसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करना चाहूँगी। हेलो दीदी, तो आप इतना पढ़ कैसे रहे हो यार? आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? सारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और मतलब पूरी शैतानी कर रहे हैं वगैरह वगैरह, और आप यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इतना मोटिवेशन आपको कहाँ से आता है? क्योंकि अपने आप से वो सेल्फ अवेयरनेस लाना मुश्किल होता है, तो आप कहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिलती है कि हमें भी पढ़ना है? ऐसे पूरे इस माहौल में आप स्टडी कर रहे हैं। वो तो हम 10th क्लास में, वही काफ़ी बड़े मोटिवेशन की बात है एक तो। और हमें कैलकुलेशन, ताकि हमारी स्पीड अच्छी हो जाए, इसलिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहे हैं मैथ की। हमें खेलने से ज़्यादा इंटरेस्ट अगर इसमें आ रहा है तो फिर ये करेंगे। आपके फिर गोल्स क्या हैं? जैसे आप जैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो किस टारगेट को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं? फिलहाल के लिए गोल तो है कि राजस्थान टॉप करना है। पहला एम तो ये है कि अभी तो 10th क्लास का रिजल्ट ही बेस्ट लाना है। वेरी फैबुलस गोल यू हैव। और मुझे एक और बात पूछनी है कि आपको ये जो मोटिवेशन है पूरा, ये आपने कहा जानवी दीदी, जैसे आपने कहा कि ये 10th में है, ये इसी से मिलता है। हम तो आपको 9th से ही देखते आ रहे हैं कि आप 9th से इतनी मेहनत करते जा रहे हैं। वो 9th क्लास बेस होती है, अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो हमारी 10th क्लास भी तो अच्छी होगी। वो एक सबसे अच्छा है मेरे ख्याल से तो। आपको डिस्टर्ब में चाह रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं पूरा। हमारे ध्यान तो यहाँ पर है, उधर से हमें क्या मतलब। यही, फिर भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो क्रिएट होता है ना। अब फिलहाल में तो ऐसा कुछ है नहीं। आप कभी मतलब इतना पढ़ कैसे लेते हो कभी कभार, कि मतलब बहुत बार एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। इतना पढ़ कैसे लेते हो? मतलब आप पूरा ग्रास्प कर लेते हो फिर चीज़ों को अच्छे से? एंजॉय करते हैं ना, कुछ पैशन में लेते हैं कि नहीं हमें तो मतलब पढ़ना ही है, मतलब एंजॉय करते हैं अपनी पढ़ाई को, इसलिए हमें ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता है। तो अब जैसे मैं अश्मी दीदी की बात करूँ तो दीदी आप लाइक 9th में भी देखा है मैंने, और 10th का तो अभी सेशन स्टार्ट हुआ है तो अभी तो थोड़ा चल वो, बट 9th में भी और 10th में भी आप बस में पूरे टाइम लाइक एक बुक रहती थी आपके आगे, पढ़ते रहते थे आप। और तो मतलब इतना मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता? पेरेंट्स से, खुद से, स्कूल से, टीचर्स से, कहाँ से? ये सबसे बड़ा मोटिवेशन तो सेल्फ मोटिवेशन है, फिर साथ में स्कूल के टीचर्स ने इतना मोटिवेट करा, साथ में पेरेंट्स ने भी बहुत मोटिवेट करा था, तो इस वजह से ना मतलब वो पढ़ाई में इतना मतलब मन लगने लगा कि बहुत अच्छी लगने लगी एक तरह से। आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है फिर? साइंस। साइंस मेरे मैथ्स है। साइंस और मैथ्स। तो आपका फिर टारगेट क्या है अपनी लाइफ में? जैसे आपने बताया कि 10th में 100% आई मीन राजस्थान टॉप करना है, तो उसके बाद में 11th 12th करने के बाद में ग्रेजुएशन वगैरह, क्या टारगेट है आपका? क्या बनना चाहते हैं आप? तो आपका टारगेट क्या है? लाइक पहले मैं किरण दीदी से पूछूंगी, दीदी आपका क्या टारगेट है? जाना तो साइंस स्ट्रीम में ही है और आगे देखेंगे फिर। MBBS। हाँ, जानवी दीदी आपका? कंफ्यूज तो हूँ मैं, मेरे को काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, तो वैसे मेरे को साइंस पसंद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं साइंस स्ट्रीम में ही जाऊँगी। अश्मी दीदी आपका क्या एम स्ट्रीम है? तो मैं साइंस लूँगी, पर मेरे को ना IAS करना है, UPSC क्लियर करनी है। MBBS करके IAS। हर्षिता दीदी आपका क्या गोल है? और मैं स्ट्रीम तो साइंस लूँगी और मुझे डॉक्टर बनना है। तो आपके ये जो जितने भी गोल्स हैं, जैसे नीट, UPSC, ये मतलब बहुत ज़्यादा इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम्स में से आते हैं, जिनमें फर्स्ट रैंकिंग पे UPSC रहता है, सेकंड में JEE और नीट में कंपटीशन चलता रहता है। तो आपको कभी कभार डिमोटिवेटेड फील नहीं होता कि इंडिया में इतनी यूथ है हमारी, इतने अच्छे और काबिल हमारी जो है पॉपुलेशन है, आपको कभी कभार कंपटीशन फील नहीं होता कि क्या हो अगर ना हो पाया तो, फेल हो गए तो क्या होगा बाद में? ऐसे कुछ फील होता है आपको कभी अंदर से? जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक होगा कैसे? सोचना तो पड़ता है, किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि सोचो उसके बारे में। आप अपने मैक्सिमम स्टडी आवर्स कितने गए हैं? मैक्सिमम ऐसे गिन कर पढ़ाई तो नहीं करी मैंने, तो फिर लेकिन भी आपके अकॉर्डिंग मैक्सिमम क्या था आपका? हाई ऐसे तो किरण दीदी आपका?
वैसे ये तो है कि मैंने भी कभी टाइम देख के बैठी नहीं हूँ मैं पढ़ने के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 आवर्स। अश्मिन दीदी आपका? 9-10 हर्षिता दीदी? मैं ना वैसे नॉर्मली तो इतना नहीं पढ़ती हूँ, बट एग्ज़ाम्स टाइम में मैं 9 to 10 आवर्स। तो जैसे इतना पढ़ते हो आप लोग, 9 to 10 आवर्स से मतलब कम नहीं होते लोग, तो 2 घंटे में ही पूरे थक जाते हैं कि बस अब नहीं हो रहा, छोड़ दो पूरी पढ़ाई। तो मतलब इतना मोटिवेशन कहाँ से, इतना ज़्यादा कि नहीं 9-10 घंटे पढ़ लिया और पूरा वो, क्योंकि बैठना इतना आसान नहीं होता पढ़ना, क्योंकि पढ़ना एक 4 दीवार में पढ़ना, फिर उसके बाद में अगर नंबर कम आते हैं फिर और ज़्यादा वो मतलब निराश कर देता है अंदर से कि अरे इतनी मेहनत करी थी उसके बाद भी कम मार्क्स आए हैं। तो उस सिचुएशन में आप खुद को कैसे संभालते हो? मुझे लगता है वो कम मार्क्स ही खुद को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हमारे पिछली बार हमने इतनी मेहनत करी और हमारे फिर भी मार्क्स कट गए, तो हम अगली बार और ज़्यादा मेहनत करें ताकि वो मार्क्स हम ना कटे हमारे वो मार्क्स। और फिर जब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है तो फिर मन करता ही है पढ़ने के लिए बैठने का। वैसे ही मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हमारे आजकल के प्रेजेंट टाइम के एजुकेशन सिस्टम ने मार्क्स को बड़ा कंपलसरी बता दिया है कि जिस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आएंगे वो इंटेलिजेंट है और जिसके कम आएंगे वो मतलब डफर और ऐसे ही। तो आप क्या मानते हैं कि जो इंटेलिजेंसी है वो मार्क्स से मेजर करनी चाहिए या फिर नहीं? चाहिए, क्योंकि वो किसी और स्किल अच्छी हो, शायद उसकी स्पोर्ट स्किल में ज़्यादा अच्छा हो, या फिर ड्राइंग स्किल्स होती हैं काफ़ी लोगों की, म्यूज़िक, उनमें भी तो जा सकते हैं। वो वाली स्ट्रीम भी काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है। वैसे तो मार्क्स ज़्यादातर इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें इन पे। बट आजकल के एजुकेशन ये रियलिटी है कि मतलब अगर बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं तो ही इज़ नॉट, वो नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में जो उसे करना चाहिए। और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं दबाव डालते हैं कि अगर बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो किसी स्पोर्ट में है तो कहीं ना कहीं वो उसे प्रेशराइज करते हैं नीट में जाने के लिए, IIT, UPSC इन सब में। और जब बच्चा फिर नहीं कर पाता है तब फिर सारा जो दोष होता है वो बच्चे पे डाल दिया जाता है कि तुमने मेहनत नहीं करी और ऐसे। तो इन सारे पॉइंट्स पे आपका क्या ख्याल है? पेरेंट्स का तो मेंटेलिटी खासकर सोसाइटी को देख के बन जाती है कि सोसाइटी जब मार्क्स को इतना ऊपर रख रही है तो फिर पेरेंट्स का भी यही होता है कि हमारे बच्चे भी आगे चलकर ज़्यादा मार्क्स गेन करें। तो पेरेंट्स भी फिर बच्चों को प्रेशराइज करने लगते हैं कि तुम्हें ये करना ही है, लेकिन वो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं जान पाते कि उसका इंटरेस्ट किस में है। वो सोचते हैं कि बच्चे का फ्यूचर सिर्फ स्कोर रिजल्ट अच्छा लाने से ही हो सकता है, मार्क्स अच्छे लाने से ही हो सकता है, लेकिन ये गलत है। इसमें गलती किसकी है? क्योंकि गलती तो स्टूडेंट की भी नहीं है, वो भी कुछ क्या करेगा। इसमें गलती फिर पेरेंट्स की है, सोसाइटी की है कि स्टूडेंट की है? अब यहाँ पे सोसाइटी की है, सोसाइटी की मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है। इसका मतलब है कि हमें अपनी मेंटेलिटी चेंज करने की ज़रूरत है। सो बस